हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार का जो अभी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, पेपर कैसा आया और कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन लगभग अटैम्प्ट किए हैं और जितनी सीटें हैं क्या सारी सीटें इस हार्ड पेपर के बाद फिल हो पाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में बहुत सारी हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम सारी बातें करेंगे कि क्या जो 40% बिहार द्वारा बताया गया है कि 40% क्वालिफाइंग नेचर है, उससे कम बच्चे जो नंबर पा रहे हैं उनका क्या होगा, या 40 से ऊपर जो बच्चे पा रहे हो क्या वो कट ऑफ के अंदर रह पाएंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि बहुत ही बड़ी मात्रा में बिहार के पेपर बच्चे बाहर से बच्चे पहुंचे एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने गए तो जब फर्स्ट मीटिंग का पेपर उन्होंने देखा तो उनके सबके होश उड़ गए, क्योंकि पेपर इतना हार्ड आया था जैसे लग रहा था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम ले रही है, मतलब बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम ले रही है, ना कि किसी क्लास से 1 to 5 के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम ले रही हो। तो वहाँ पर जैसे को देखने को मिला, जैसे मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं इसका लेवल आप देख लीजिए इस समय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे एंशियंट से हिस्ट्री में एंशियंट आया ही नहीं, और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे मॉडर्न में स्वतंत्रता से जो संग्राम का था 1857 के बाद से, उसमें से कोई भी नेशनल मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। और मैथ्स तो ऐसी आ गई थी जैसे कैट लेवल का पेपर इन्होंने बना दिया हो। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग मिला के 40 में से 20+ क्वेश्चन किए हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। अगर आपने 20+ क्वेश्चन किया है, अटैम्प्ट किया है, और उसमें से 18-19 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। ऐसे ही हाल साइंस का भी है। साइंस में तो चलिए फिलहाल ठीक है, और पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस बीपीएससी ने बहुत डिस्क्राइब में नहीं बताया था, खाली इतना इतना करके बता दिया था, उसी हिसाब से बच्चे पढ़ रहे थे। और इनके सिलेबस को ना ही कोई कोचिंग, ना कोई पेड इंस्टीट्यूशन, ना यूट्यूब, कोई भी नहीं समझ पाया। एक पेपर एकदम से अलग लेवल को देखने को मिला। अब जब पेपर एकदम अलग से आ गया तो ये जो एक क्राइटेरिया तय किए हैं 40% का, क्या उसके अंदर जो बच्चे रह पाएंगे उनका क्या होगा, क्योंकि आप सभी को पता है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में हो सकता है बीएड के बच्चों को ना शामिल किया जाए, और जब बीएड के बच्चे नहीं शामिल होंगे, और अगर शामिल भी होते तो पेपर इतना हार्ड आया था कि 50-60 नंबर पाने में सबकी हालत ख़राब हो जा रही थी। तो ये जान के चलिए, बहुत सारे सर्वे मैंने देखा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने देखा, उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं आज आप रिलैक्स होंगे और मैं भी सोचा पूरा तसल्ली से देख लेता हूँ कैसा क्या पेपर हुआ। और कई सारे जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनसे बात करने के बाद मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर कोई नहीं पाया है। हाँ, एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, अगर 80,000 वैकेंसी है लगभग, तो 1% मान के चलिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किए होंगे, 80-90 नंबर, वो भी 100 के आसपास तो भूल ही जाएं, वो 1% से भी कम वाले हैं। बाकी ऑन एवरेज जो मार्किंग रही है वो 40 से 60 के बीच में रही है जर्नल में। तो अब देखिए जर्नल का क्या क्राइटेरिया बीपीएससी ने तय किया था कि 40% क्वालिफाइंग नेचर होगा। 40% का मतलब क्या हो गया, 120 का 40% मतलब 48 नंबर। तो जो भी जर्नल के कैंडिडेट, अब 13,000 की जर्नल की सीट थी, जो भी बाहर से जितने भी बच्चे गए रहे होंगे, चाहे वो यूपी से गए हों, चाहे दिल्ली से गए हों, या भारत के किसी भी कोने से गए हों, उनके लिए टोटल 13,000 सीटें थी, और उनको क्वालिफाइंग के लिए 48 नंबर्स कहा गया था। तो क्योंकि 48 नंबर इसलिए क्योंकि 40% मिनिमम एलिजिबिलिटी थी क्वालिफाइंग की। लेकिन देखने के बाद ये मिला पेपर के बाद कि बहुत सारे बड़ी मात्रा में बच्चे, वो 40-50, 50 से 60, मतलब 40 से 60 के बीच में एक ह्यूज संख्या में बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। जर्नल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही क्वालिफाइंग नेचर में ओबीसी का 36.5 था, एससी एसटी का 32 था, ईडब्ल्यूएस का 40% ही था जर्नल के बराबर। तो बहुत सारे क्राइटेरिया जो बिहार ने तय किया था, उसी एग्ज़ाम के दौरान जब उन्होंने देखा पेपर इतना हार्ड लेवल का आया है, तो उन्होंने अतुल प्रसाद जी ने, जो बीपीएससी के चेयरमैन ने, बीच में ही ट्वीट किया कि 75% तक जब तक बच्चे नहीं भर जाएंगे हम परसेंट को, क्वालिफाइंग नेचर को घटाते रहेंगे। इसलिए जो बच्चे 48 नंबर से कम भी पाए हैं उनको भी अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 44-45 से कम ही जाएगी कट ऑफ जर्नल की, क्योंकि जर्नल में जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे बाहर से, वो कुछ अलग डायरेक्शन में पढ़ के गए और पेपर कुछ अलग डायरेक्शन का आ गया। ऊपर से इतना लंबा ट्रेवल ऊपर से इतना लंबा ट्रैवल, उसके बाद एग्जॉस्ट हो गए बच्चे, और फिर एग्जाम जब देने गए तो उनकी हालत ही ख़राब हो गई पेपर को देख के। हाँ, सेकंड का शिफ्ट का पेपर, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि हल्का सा नॉर्मल आया हुआ था, जैसे अगर हार्ड पेपर उसको कह सकते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में जो महिलाओं का था नॉर्मल, लेकिन उनकी सीट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। उनकी जो रिजर्व, उनकी सीटें पहले से ही रिजर्व है, वो अपनी ही सीट पर फाइट कर रही हैं।
इससे बहुत बड़ा इशू होने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए आप जान के चलिए कुछ जो उन्होंने क्राइटेरिया तय किया है उसको छोड़ दीजिए। अभी आप उनका जो आया है एक ट्वीट, उसके हिसाब से जब तक आप 75% सीटें नहीं भर जाएंगी तब तक वो घटाते रहेंगे। हाँ, मुझे लगता है मिनिमम 33% ले जा सकते हैं। अब 33% के ऊपर जो भी होंगे बच्चे, उनको अपनी होप रखनी चाहिए और अभी बिल्कुल नहीं परेशान होनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी क्लासेस कर रहे होंगे यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से, तो आपने आंसर की मिला ली होगी और बहुत सारे चैनलों द्वारा वो कराया जा रहा है पोल कि आप कितने नंबर पे हैं। तो मिनिमम ह्यूज चैनलों पे 40 से 60 के बीच में बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में है, और जो 70-80 या 80-90 वाले हैं वो 10% में हैं। बाकी जो 90-100 बता रहे हैं वो 1-2% होंगे तो होंगे, नहीं तो कुछ बच्चे तो बिना मतलब का ही पोल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्लिक करना रहता, कोई मतलब है नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख के आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपना एग्ज़ाम दिया है और जर्नल में आप अगर 48 नंबर से प्लस हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सेफ़ हैं, और ओबीसी में अगर आप 36 पॉइंट है तो 43-44 नंबर से अगर आप प्लस हैं तो आप अभी भी वहाँ पर सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में भी वही हाल है कि आप 48 नंबर प्लस हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम सेफ़ हैं। कोई भी, और ईबीसी और बीसी ये सब भी 44, 43 इतने नंबर अगर पा रहे हैं तो वो सारे बच्चे एकदम सेफ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई है, क्योंकि जर्नल में बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी आप कैटेगरी के हों, जब आप बिहार जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जर्नल में ही आएंगे, और जर्नल की सीट जो है वो 13,000 के आसपास है। तो कहाँ से 75% बच्चों को ये फिल कर पाएंगे, ये इसका आइडिया नहीं लग पा रहा है। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अन्य राज्यों से भी बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में से आप देखेंगे कि अन्य राज्य भी बीएड को बाहर करने के लिए मतलब कोई बहुत सारे प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने, और अभी कल ही एक सीटेट का इलाहाबाद में रिट पड़ी है पिटीशन कि सीटेट का फर्स्ट पेपर का क्यों आप जब रिजल्ट देंगे जब बीएड को एनसीटी मान्य ही नहीं कर रहा है वो क्लास 1 से 5th के लिए। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, और उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि अभी के लिए हम कहते रहे हैं, बात के लिए हमें नहीं पता। तो बीएड के बच्चों का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो बच्चे शामिल भी होते हैं तब भी आप मान के चलिए, अगर आप जर्नल में 48 से नंबर प्लस हैं तो आप अपने आप को एकदम सुरक्षित मानकर चलिए। अभी कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं। आप किसी भी चैनल को उठाकर देख डालिए, कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि पेपर इतना टफ आया था। करंट अफेयर बच्चे 6-6 महीने का पढ़ डाले, हाल फिलहाल का महीने 2 महीने का करंट अफेयर उसमें आ गया है। हालांकि करंट अफेयर तो ईजी था, बाकी मैथमेटिक हो गए और हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री तो बहुत टफ आई थी, जैसे लग रहा था पीसीएस बना देंगे। अब बीपीएससी पेपर ले रहा था जैसे बिहार पीसीएस का पेपर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद बच्चे अच्छा स्कोर कर पाए हैं। अच्छा नहीं कर पाए तो सब एवरेज ही हैं, और इतनी बड़ी भीड़, मुझे लगता है आप सभी लोग सुरक्षित अपने घर अभी तक पहुंच गए होंगे। पहुंच के अपनी आंसर की भी मैच कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों का वीडियो भी आपने देख लिया होगा। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आप तक ये वीडियो अपनी ले आया हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी जैसे जो भी पोल हमारे चैनल या किसी भी चैनल के माध्यम से दी जाती है आपको, उसमें आप जेन्युइन पोल करिए। अगर आप सच में 40 से 60 के बीच में हैं तो उसका नंबर बताइए, आप सच में 100 नंबर पाएँ तो उसका बताइए। लेकिन बहुत सारे अगर ह्यूज मात्रा में 100 नंबर बता रहे हैं बच्चे, और इस तरह का पेपर आया था, उसके बाद कई सारे मतलब इंस्टेंट जैसे पेपर निकला, कई वीडियोस देखने को मिले कि बच्चों के एकदम होश उड़े हुए थे। तो प्लीज़ जो भी पोल आपको सामने आता है उसको आप सही तरीके से बताइए, जिससे और सारे बच्चों तक जो हमारी सबकी वीडियो देखते हैं उन तक सही सूचना पहुँच सके। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी का सिलेक्शन हो। बहुत बड़ी मात्रा में संख्या है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि 75% बच्चों को ये फिल कर पाएंगे, क्योंकि जर्नल में ही ज़्यादा मारपीट थी। क्योंकि बाहर के कैंडिडेट आप कोई भी कैटेगरी के बच्चे हों, आपको वहाँ पे जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, और 13,500 कुछ समथिंग सीट ही हैं। उसके बाद ये कहाँ से फिल करेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इनको 33% से भी नीचे ले जाना पड़ेगा अगर इनको 75% सीटें अपनी फिल करनी है। हालांकि 2-4 दिन पहले दैनिक किसी अखबार में निकला हुआ था कि 1 लाख प्लस वैकेंसी फिर ये लाने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए इस तरह पेपर दिए ये कि वैकेंसी खाली ही रह जाए और फिर से वैकेंसी आ जाए, क्योंकि चुनाव है, चुनावी हथकंडा कुछ भी हो सकता है, आप सब जानते हैं। और इतना ही हार्ड लेवल पेपर था, इसी कारण 1 दिन पहले मात्र, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मात्र बीपीएससी चेयरमैन को निगेटिव मार्किंग हटानी पड़ी। अगर सच में निगेटिव मार्किंग होती इस पेपर में तो ये मान के चलिए कि कई बच्चे 0 से भी कम नंबर पाते। इतना खतरनाक पेपर आया हुआ था। तो इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं। जो भी बच्चे इतने दूर से अपना पैसा या सब कुछ खर्च करके गए थे वो सारे सेफ हैं अभी। अगर आप 48 नंबर से प्लस हैं जर्नल में, बाकी सारी कैटेगरी मैंने बता ही दिया है। उनका जो क्वालिफाइंग नेचर उससे वो घटाएंगे, वो ट्वीट भी किया है, आप सबको पता ही होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, उससे ये पता चल सके कि उनका एक्चुअल मार्क कितना आ रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।